चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का फैसला चैलेंज किया जाएगा, तर्जुमान पार्टी का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इजलास। पार्टी की बागडोर संभाल ली, कहा अदालती फैसले को अवाम ने इंसाफ के तकाजों के बरअक्स जाना है। चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मुयस्सर नहीं था, कोर कमेटी का भरपूर कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कराची में 11 कारकुनान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर मज़ाहमत करने वाले 36 अफराद को गिरफ्तार किया। कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। गिरफ्तारी के दौरान किसी किस्म की मैन हैंडलिंग नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा के बाद पहली रात अटक जेल में गुजार दी। तोशाखाना केस का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शको शुबे के बगैर जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल। कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल से नताइज की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताखीर का इशारा दे दिया। कहा हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह चाहिए होते हैं। अगर 1.5 माह इलेक्शन में ताखीर हो भी जाए तो क्या हासिल कर लेंगे। नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं होगी। तोशाखाना केस एक साबितशुदा जुर्म है। अभी तो गलत डिक्लेरेशन का फैसला आया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली रसीदें जमा करने का केस तो अभी बाकी है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तहकीकात 1 साल से जारी थीं। उन्हें मौके मिले मगर झूठ बोलते रहे। कानूनी तकाजे पूरे होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार हो चुकी। सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार हो गई। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान की आबादी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ जो 3.2% रिकॉर्ड किया गया। सिंध की आबादी 2.57%, पंजाब की आबादी 2.53% और KP की आबादी 2.38% सालाना के हिसाब से बढ़ी है। बाजोड़ और लोअर दी समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 186 किलोमीटर। जलजले का मरकज कोहे हिंदू का रीजन था। हफ्ते की रात भी लाहौर, पिंडी, पेशावर समेत कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जलजले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मशरकी चीन में जलजले से 21 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें गिर गईं। अमरीकी जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक मशरकी चीन में जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिला चीन के शहर डैजू के जनूब में 10 किलोमीटर गहराई में आया। जलजले के झटके बेजिंग और शंघाई में भी महसूस किए गए। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान की अपनी मुलाजमा से मुबैना बदतमीजी की वीडियो। फिरदौस आशिक अवान को कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया कि इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जिस पर तशद्दुद या बदतमीजी की उसको कोई सामने लाए। ये वीडियो पुरानी और किसी और के घर की है जिसने चोरी के मामले पर मुझे सालसी के लिए बुलाया था। जिसने वीडियो अपलोड की उसके खिलाफ साइबर क्राइम में दरखास्त दूंगी। एक क्रिमिनल गैंग है जो लोगों के घरों में काम करता है। ये गैंग जब पकड़ा जाता है तो फिर किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करता है। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत टेक्निक ने 110 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी। 18 अरब 80 करोड़ रुपए से कोरंगी, मलीर समेत कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी।
ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली और गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात और देही तरक्की के मंसूबे शामिल हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की भी मंजूरी दे दी गई। कराची के सदर सराफा मार्केट के करीब 2 करोड़ रुपए से जायद की डकैती, मुकदमा दर्ज। मुलाजिम का कहना है 5 अगस्त को दुकान मालिक ने निजी गोल्ड लैब से रकम लाने का कहा। वापसी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रकम छीन ली। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमान को दुकान मुलाजिम से बैग छीनते देखा जा सकता है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को आज 78 साल बीत गए। 6 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे।